चलिए आज के इस वीडियो में ये वाले सवाल बताएंगे जो कि पूरा 5 नंबर या फिर 8 नंबर की ये सवाल हर बार आती है। जैसे कि आपको हम एक उदाहरण के रूप में दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए यही वाली सवाल पूछी गई है जो कि न्यूनतम दूरी पूछा गया है और पूरे 8 नंबर की है। ऐसे आप अगर पीछे पलटेंगे तो और भी जगह आपको मिल जाएगी। ये सवाल कई जगह पूछी गई है। बाकी आपके पास जो भी अनसॉल्व होगा या फिर काकाटेनियर या फिर कोई भी अगर आपके पास है तो आप उसमें देख सकते हैं। ये वाली सवाल हर बार पूछी गई है पूरे 8 नंबर या तो 5 नंबर का। कभी कभी मध्य कोण पूछेगा तो 5 नंबर का दे देगा और जो है इसकी न्यूनतम दूरी पूछेगा तो पूरे 8 नंबर देगा। और मध्य कोण या फिर न्यूनतम दूरी इसमें से दो में से एक तो आता है। यही सवाल दो प्रकार से पूछी जा सकती है, अभी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब भी मध्य कोण ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए। क्या लिखेंगे? मान लीजिए। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो बाहर है, इसको हम बोलते हैं A1, सदिश A1, और इसको बोलेंगे सदिश A2, इसको बोलेंगे सदिश B1 और इसको बोलेंगे सदिश B2। मतलब A1 B1 A2 B2 सदिश में। किसमें? सदिश में। तो आपको मध्य कोण निकालने के लिए A1 और A2 की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको B1 और B2 को यहाँ लिख लेना है। तो सदिश B1 बराबर I कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप और कामा लगा लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ B1 कर दे रहे हैं, यहाँ पर B2 सदिश का। तो B2 कितना है? ये वाला 3I कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 6k कैप। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इतना लिखेंगे तो मान लीजिए सदिश B1 और B2 बराबर इतना, दोनों रेखाओं के मध्य कोण क्या पूछा है? इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण पूछा है। तो दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा है। हमने क्या मान लिया कि इसके मध्य कोण जो है थीटा है। और एक फार्मूला होता है जो यहाँ पर यूज करना होगा, कॉस थीटा बराबर, क्या यूज करेंगे? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है सदिश B1 इंटू सदिश B2। पॉइंट का मतलब इंटू होता है, अगर इंटू लगा देंगे तो क्रॉस बदल जाएगा, यानी कि क्रॉस हो जाएगा, और क्रॉस कुछ और होता है। यहाँ पर हो जाएगा सदिश B1 का मापांक और सदिश B2 का मापांक का होल मापांक। ये इसका स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल B1 यानी कि यही पूरा नोट करना है, I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 2k कैप है, ब्रैकेट बंद करेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे B2 को यानी कि ये वाला 3I कैप प्लस 2j कैप प्लस में 6k कैप। पूरे के बटे में हम B1 का क्या निकालेंगे? मापांक। और मापांक निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे। B1 वाले में आएंगे तो केवल गिनती का वर्ग करना है। तो I के गुणांक में 1 है तो 1 का वर्ग कर दो धन में। J के गुणा में कितना है? प्लस का 2 है तो 2 का वर्ग कर दो प्लस में। यहाँ पर भी 2 है तो 2 का वर्ग कर दो। और दूसरे रूट में क्योंकि इसका भी मापांक पूछा है तो B2 है तो B2 वाले में आएंगे तो 3 का वर्ग होगा प्लस में 2 का वर्ग होगा प्लस में 6 का वर्ग होगा, होल मापांक लगेगा। और उसके बाद अब क्या करेंगे? कॉस थीटा मापांक में ही करेंगे, इसका गुणा करेंगे। गुणा कैसे करना है? I वाले का I में कर दो, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, 1 तिक्के 3, बीच में प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 छंग 12, पूरे के बटे में रूट के अंदर 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 तो 4 4 8, 1 का वर्ग 1 तो 8 है, कितना हो गया? 9 रूट के अंदर 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 तो 9 4 13, 6 छंग 36 होगा। तो 13 में अगर हम 36 को जोड़ें तो हो जाएगा हमारा 13 36 49 होगा। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल 12 4 16, 16 में 3 को जोड़ेंगे तो 16 3 19 हो जाएगा। ये रूट से जो है बाहर आएगा तो 3 और ये रूट से बाहर आएगा 7 होगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 19/21 होगा। थीटा बराबर कॉस को उठाकर इधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स 19/21 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा कोण कैसे निकाला जाता है। एक सवाल और है जो कि आपने थंबनेल पर देखा था, ये वाली सवाल जो कि आपके सामने है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ऐसे भी देकर मध्य कोण पूछेगा तो आप ध्यान देना, दोनों पढ़ लीजिए ताकि मध्य कोण किसी भी तरीके से पूछे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहां पर देखिए इसका एक व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण। तो x माइनस x1 अपान में A1 होता है,
या फिर यहाँ पर x माइनस A1 कर दो तो यहाँ नीचे B1 कर सकते हैं। तो x माइनस A2 करेंगे और नीचे B2 हो जाएगा और इक्वल लगाते चलो, क्या लगाते चलेंगे, इक्वल। यहाँ पर x माइनस A3 करेंगे तो यहाँ पर B3 कर देंगे। ऐसे ही जो है ये फार्मूला होता है। अच्छा, इसके हिसाब से आप देखिए, अच्छा यहाँ x y z है क्या, तो x यहाँ पर y और यहाँ पर z, A1 A2 A3, ये जो है आपका फार्मूला। थोड़ा अच्छे से आप इसको लिख लीजिएगा। बाकी आप लिखेंगे फिर भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे फिर भी अच्छा। अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि मध्य कोण निकालते समय आपको ए की जरूरत पड़ी या बी की, तो आप कहेंगे हमको जो है बी की जरूरत पड़ी थी, तो आपको इसमें से केवल बी निकालना होगा। यानी कि आपको निकालना होगा सदिश B1 और क्या चाहिए, सदिश B2 चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर B1 निकालना है तो पहले वाले में आओ। B1 बताइए, यानी कि B जो है ऊपर है या नीचे, तो आप कहेंगे कि B1 B2 B3 तो नीचे लाइन में है। इसका मतलब आप इसी तीनों को ले लो। तो 3 को ले लेंगे और इसके साथ I को लगा देंगे धन में। 5 को ले लेंगे 5J धन में। आगे बढ़ेंगे 4 को ले लेंगे तो 4K कैप हो गया, 4K कैप हो गया। अब B2 की बात करें तो दूसरे वाले में आओ, नीचे 1 है तो 1 I कैप कर दो, यानी कि I कैप यहाँ पर 1 माना जाता है धन में। दूसरे में 1 है तो J कैप कर दो और तीसरे में 2 है तो 2K कैप कर दो। अब ए कह रहे हैं आपको B1 और B2 मिल गया है। अब यहाँ पर आप cos थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, सदिश B1 इंटू सदिश B2 अपान B1 सदिश मापांक भी लगेगा, सदिश B2 का मापांक और होल मापांक, ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो हो जाएगा cos थीटा बराबर B1 कितना है, तो आप कहेंगे 3I कैप 5J कैप प्लस 4K कैप ब्रैकेट में, और B2 कितना है तो I कैप प्लस J कैप प्लस में 2K कैप ब्रैकेट में। पूरे के बटे में इसका मापांक निकालेंगे तो यहाँ से कर लो या फिर इसी का कर लो, तो 3 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, रूट में इसका कर देंगे तो यहाँ इंटू में 1 मानेंगे तो 1 का वर्ग प्लस J के इंटू में 1 मानेंगे 1 का वर्ग प्लस K के इंटू में 2 है तो 2 का वर्ग, यहाँ पर मापांक लगा लेंगे। और इतना करने के जस्ट बाद cos थीटा 3 यहाँ पर 1 3 हो गया, यहाँ 5 यहाँ पर 1 5 का नाम 5 हो गया, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है 4 दूनी 8 हो गया। पूरे के बटे में 3 का वर्ग 9 5 का वर्ग 25 तो 9 25 4 का वर्ग 16। दूसरे रूट में 1 का वर्ग 1 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 जो कि मापांक के अंदर होगा। तो यहाँ से निकालेंगे cos थीटा बराबर 3 5 8 5 13 बटे रूट के अंदर इसको जब जोड़ेंगे 16 25 और 9 को तो ये आएगा 50 रूट में दूसरे 4 1 5 1 6 रूट में कितना आएगा 6 आएगा। तो इसमें से अगर हम कुछ बाहर करें तो cos थीटा बराबर मापांक से बाहर आएगा ऊपर 13, अच्छा 13 होगा 8 5 13 3 16 होगा 16 अपान, तो इसमें से 5 बाहर आएगा तो 5 रूट का 2 बचेगा और रूट में कितना 6 बचेगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो शायद और भी कुछ बाहर आएगा, तो हो जाएगा cos थीटा बराबर 16 5 गुणे √2, यहाँ पर भी √2 मिलेगा तो √2 बाहर आएगा, यहाँ पर √3 बचेगा और इसका परमेयीकरण कर देंगे √3 अपान का √3। तो ये जो निकल कर आएगा cos थीटा बराबर 16 √3 अपान, इसका गुणा करेंगे 3 बाहर आ जाएगा तो 3 दूनी 6 5 30 हो जाएगा, कितना आएगा 30 आएगा। अच्छा कटेगा क्या, तो 2 8 16 2 15 में 30, तो यहाँ से करेंगे थीटा बराबर cos उठ के इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, ऊपर 8 √3 और नीचे कितना 15, नीचे कितना 15, ये 15 है और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।